दोस्तों स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टाटा का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये दोस्तों एक हाइब्रिड फंड है। इस फंड ने दोस्तों पिछले एक साल में 23.26% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड को दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछले 3 सालों की दोस्तों बात करें तो इस फंड ने 14.66% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। बात करें अगर पिछले 5 सालों की तो पिछले 5 सालों में दोस्तों 14.31% का एनुअल रिटर्न निकाल के इस फंड ने आपको दिया है। अब दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो इस फंड ने तब से 14.57% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों इस फंड की जो एक यूनिट की NAV वैल्यू जिसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं वो 20.44 रुपीज़ की है। और आप इस फंड में SIP मोड में 100 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर कोई बंदा 500 रुपये की SIP हर महीने इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और जो रिटर्न है दोस्तों इसका अगर हम पिछले 3 साल का 14.66% लेके चलें तो दोस्तों की जो फंड वैल्यू होगी 3 साल बाद वो 22,713 रुपये हो जाएगी। अब फ्यूचर में दोस्तों ये रिटर्न कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसी हिसाब से आपका फ़ंड वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और दोस्तों मान लीजिए अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और रिटर्न हम अगर पिछले 3 सालों वाला ही लेके चलें 14.66% का, तो दोस्तों 3 सालों बाद उनके फ़ंड की वैल्यू 1,50,737 रुपये हो जाएगी। फिर वही बात आ जाएगी कि अगर ये रिटर्न कम ज़्यादा हुआ तो ये फ़ंड वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है। इस फंड की दोस्तों एज जो है 5 साल है, मतलब कि अभी ये जो फंड है वो 5 सालों से चल रहा है। इस फंड का साइज़ 8,943.06 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें। एक्सपेंस रेशियो की दोस्तों बात करें तो दोस्तों 0.29% का है। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे और उसके साथ में 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 1 साल बाद निकालते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ईयर अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा का है तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो भी आपका रिटर्न होगा उसके पहले 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना है, उसके ऊपर जितना भी रिटर्न होगा उस पर ही 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। इस फंड के दोस्तों फंड मैनेजर की अगर बात करें तो राहुल सिंह जी 2019 से लेके अभी तक 5 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क एंड रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये जो फंड है ये मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और एंजल वन ने इसको 3.5 स्टार रेटिंग दी है। क्राइसिल और मॉर्निंग स्टार ने तो अभी तक कोई रेटिंग नहीं दी है दोस्तों, लेकिन वैल्यू रिसर्च ने भी इसको 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। टॉप के सेक्टर्स देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा बैंक्स में 16.04%, देर आफ्टर डेट अदर्स में, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उसके बाद IT सॉफ्टवेयर में 5.33%, आफ्टर पावर सेक्टर में 5.04%, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देर आफ्टर सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, उसके बाद आता है दोस्तों आपका डाइवर्सिफाइड FMCG, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद दोस्तों टेलीकॉम सर्विसेज में आपका 3.16% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये थे टॉप के सेक्टर्स, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों टॉप के स्टॉक्स देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 4.61%, देर आफ्टर HDFC बैंक, उसके बाद बात करें L&T, लार्सन एंड टर्बो, उसके बाद ICICI बैंक, देर आफ्टर आता है आपका दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, TCS आता है 2.54% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है TCS में। देर आफ्टर दोस्तों नेट CA एंड अदर्स, एक्सिस बैंक, उसके बाद आता है NTPC जिसमें कि आपका 2.23% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। कि दोस्तों हम जानेंगे एग्जिट लोड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों आपको एग्जिट लोड चार्जेस तभी लगेंगे अगर आप 90 दिन से पहले पैसा निकालते हो अपने फ़ंड से। कहने का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अगर आप 90 दिन से पहले पैसे निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप 90 दिन से पहले पैसे निकाल रहे हो और आप जो पैसा निकाल रहे हो वो 12% या उससे कम है तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने हैं। लेकिन अगर आपका पैसा जो आप निकालोगे वो 12% से ज़्यादा का है तो 1% एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 90 दिन बाद निकालो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।